हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जिसने इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आओ दोस्तों, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बर्फ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों नमक का। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 0 सेल्सियस ताप पर पानी बर्फ में बदल जाता है, लेकिन बर्फ पर नमक डाल देने से हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, अर्थात नमक मिलाने से बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, सोना को घोल सकता है। इनमें से कौन सा तत्व सोना को घोल सकता है? ये घोल सकता है दोस्तों एक्वा रेजिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एक्वा रेजिया या अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात का मिश्रण है, जो सोना और प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को अपने में घोल लेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जिंक का उत्तम स्रोत है? यह है दोस्तों अष्टभुज। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जिंक एक ऐसा सूक्ष्म खनिज है जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के मांस और समुद्री जीवों से बचने वाले भोजन में जिंक की पर्याप्त मात्रा होती है। दिए गए विकल्पों में अष्टभुज ऑक्टोपस में जिंक की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होती है। नेक्स्ट, विलवणीकरण डिसालिनेशन क्या है? यह है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। समुद्री जल या नमकीन पानी से नमक या अन्य खनिज लवण अलग करने की प्रक्रिया विलवणीकरण या डिसलिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है? यह है दोस्तों पोटेशियम, जर्कोनियम, सिलिकॉन और गैलीलियम। ये दोस्तों एक ही है और ये पोटेशियम भिन्न है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जिरकोनियम, सिलिकॉन और गैलियम अर्धचालक धातुएं हैं। ये कैसी हैं? अर्धचालक धातुएं हैं। जिरकोनियम, सिलिकॉन, गैलियम अर्धचालक धातुएं हैं, जबकि पोटेशियम धातु इनसे भिन्न गुण रखती है और ये अर्धचालक गुण नहीं रखती है। नेक्स्ट, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। ये है दोस्तों हाइड्रोजन, आर्गन, जेनान और नियान, ये सब अक्रिय गैसें हैं यानी नोबेल गैसें हैं, और ये हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आर्गन, नियान, जीनान अक्रिय गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन एक क्रियाशील एवं तीव्र ज्वलनशील गैस है। ये कैसी गैस है दोस्तों? ज्वलनशील गैस है जो विभिन्न तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकती है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें। ये है दोस्तों पीतल, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा ये धातुएं हैं और पीतल पीतल एक मिश्र धातु है। ये क्या है दोस्तों? मिश्र धातु है, जबकि अन्य एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा स्वतंत्र धातुएं हैं। पीतल, तांबा और जिंक से बनी मिश्र धातु एलॉय है, जिसका उपयोग बर्तन और मूर्तियों आदि में बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन
विषम चुने। यह है दोस्तों ब्रोमोस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पारा एक रासायनिक तत्व है। पारा कैसा है? एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत Hg होता है। परमाणु क्रमांक 80 है। इसे पारद या क्विक सिल्वर या हाइड्रारजीरम नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रारजीरम नाम से भी जाना जाता है। अतः स्पष्ट है कि ब्रोमोस अन्य तीन से भिन्न है। ब्रोमोस क्या है? अन्य तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों मरकरी को। नेक्स्ट, निम्न में से भिन्न क्या है? भिन्न है दोस्तों He, हीलियम। हीलियम गैस का प्रतीक है। हीलियम क्या है? गैस का प्रतीक है जो एक तरल तत्व है, जबकि अन्य दो या अधिक तत्व के संयोग से बने होते हैं। HCl सोडियम क्लोरीन से मिलकर बना है। Na2CO3 ये भी कोबाल्ट और सोडियम से मिलकर बना है। H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हीलियम ये गैस का प्रतीक है जो किसी दूसरी यौगिक नहीं है, अन्य दो या अधिक तत्वों का यौगिक नहीं है, एलिमेंट का ये हीलियम जो है यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन है दोस्तों, कपड़े गर्म करने में ठीक से धुल नहीं पाते। कपड़े गर्म करने से ठीक से धुल नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं। इसका आंसर है डी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गर्म पानी में धोने पर कपड़ों में सिकुड़न आ जाती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बना पाता, अतः ये धुलाई के लिए अनुपयुक्त होता है। कठोर जल में कई खनिज उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कथन दिया है, कारण दिया गया है। अब कथन क्या है? पानी एक सार्वत्रिक विलायक है। कारण क्या है? पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलयित कर सकता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या भी करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पानी एक सार्वत्रिक विलायक है जिसमें अधिकांश पदार्थ घुलनशील होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ भी हैं जो पानी में नहीं घुलते। फिर भी पानी को सार्वत्रिक विलायक इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य बहुत से द्रवों की तुलना में पानी में अधिकांश पदार्थ अथवा लवण इत्यादि घुल जाते हैं। नेक्स्ट, ये भी अभिकथन है, कारण है। जल जीवन के लिए आवश्यक है। कारण क्या है? ये 3 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका आंसर है डी। अभिकथन सही लेकिन कारण गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में जल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा माना जाता है कि प्रथम एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति समुद्र के अपार जलीय वातावरण में हुई है। वर्तमान जीव जगत में किसी भी जीवित कोशिका का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से बनता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, मतलब 2:1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का। ये भी दोस्तों अगला क्वेश्चन है। कथन है, वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। कारण क्या है? जल के संचरण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है इसमें सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है क्योंकि तेज वर्षा के समय जब जल भूमि सतह पर जमा होने लगता है तो इसके बहाव को न रोके जाने पर अपने साथ मिट्टी की ऊपरी
परत को बहा ले जाता है, जो कि वनस्पति के लिए उपजाऊ होती है। अतः यदि वर्षा जल के बहाव को रोककर इसे संचित कर लिया जाए तो मिट्टी का क्षरण कम हो जाता है। और जल संरक्षण की दृष्टि से वर्षा जल का संचयन आवश्यक है, क्योंकि यदि इसे संचित न किया जाने पर ये बहकर या वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में मिल जाता है और उपयोग में नहीं आ पाता है। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। यह है दोस्तों दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें अभिकारक यौगिकों के एक एक भाग या आयन परस्पर विनिमय करके नया उत्पाद बनाते हैं। सामान्य रूप से निम्न अभिक्रिया दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को व्यक्त करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उदासीनीकरण अभिक्रिया। HCl और NaOH क्या बनाता है दोस्तों? NaCl हाइड्रोक्लोरिक और H2O जल। उपयुक्त अभिक्रिया से Cl- और Na+ आयन परस्पर जुड़कर लवण बना देते हैं। ये क्या बना है दोस्तों? लवण। फोटो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट NaCO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये पानी की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर कर सकता है। सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाने पर इसके कार्बोनेट आयन यानी CO3- जल में उपस्थित मैग्नीशियम Mg2+ अथवा कैल्शियम Ca2+ आयनों से क्रिया करके जल में अघुलनशील कार्बोनेट MgCO3 या CaCO3 का अवक्षेप बना लेते हैं, जिन्हें छानकर पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार मृदु जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? यह है दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। खाने वाले सामान्य नमक या रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, जो कि एक आयनिक यौगिक है। इसके जलीय विलयन में सोडियम क्लोरीन के आयन Na+ तथा Cl- पाए जाते हैं। नेक्स्ट, माचिस की तीलियों में होता है। ये होता है दोस्तों फास्फोरस। माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। माचिस की तीलियों में फास्फोरस, लाल फास्फोरस का प्रयोग इनके टिप पर किया जाता है। इसके साथ साथ पोटेशियम क्लोरेट तथा सल्फर भी इसी मिश्रण में मिलाए जाते हैं। लाल फास्फोरस ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे खुरदरी सतह पर रगड़ने से यह जलने लगता है तथा पोटेशियम क्लोरेट ज्वलन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। नेक्स्ट, की उपस्थिति के कारण, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण हमें ये गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? ये है दोस्तों सल्फर यौगिक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर में LPG के साथ एक गंध युक्त सल्फर
यौगिक एथिल मरकैप्टन यानी CH3CH2SH मिलाया जाता है, जिसकी एक विशिष्ट गंध के कारण हमें सिलेंडर से गैस लीक होने का पता चलता है। एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसूत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? ये दोस्तों परासरण, ऑस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, आसूत जल डिस्टिल्ड वाटर पूर्णतया शुद्ध और खनिज लवण हरित जल होता है। ऐसे जल में मछलियों को डालने पर परासरण की क्रिया होने से मछलियों के शरीर के द्रव पतले होने लगते हैं और ये मर जाते हैं। नेक्स्ट, मीथेन के जलने पर क्या होता है? ये होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मीथेन प्राकृतिक गैस में पाई जाने वाली हाइड्रोकार्बन गैस है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। हवा में मीथेन जलने पर ऑक्सीजन O2 से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O बनाती है। CH4 और जल के साथ क्रिया हुई तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। नेक्स्ट, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? यह है दोस्तों सल्फर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्याज की कोशिकाओं के भीतर सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। दोनों यौगिक अर्थात एंजाइम एवं सल्फोनिक अम्ल प्याज की अलग अलग कोशिकाओं में होते हैं। जब प्याज को काटते हैं तो परस्पर मिलकर प्रोपेनथियाल एस ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जो कि एक वाष्पशील यौगिक है। ये उड़कर जब आंखों के जल के साथ क्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्मित कर देता है, जिस कारण जलन उत्पन्न होने से आंखों की अश्रुग्रंथियां सक्रिय हो उठती हैं और आंखों में आंसू निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोहे की जंग होती है, ये होती है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना एक क्या है? रासायनिक क्रिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लोहे की जंग एक प्रकार का लोहे का ऑक्साइड है। लोहे का क्या है? ऑक्साइड है, जो लाल रंग का होता है। जंग लगना वास्तव में एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हैं एक साथ होती हैं। लोहे में जंग लगने की निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यह है दोस्तों आयरन Fe6H2O + 3O2 4FeOH का होल थ्राइज। इस प्रकार लोहे की जल और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो निर्जलीकरण द्वारा जंग यानी Fe2O3NH2O में परिवर्तित हो जाता है। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। यह है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? ये होता है दोस्तों स्टील का एक रूप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, लोहे की चादरों को जंग से बचाने के लिए इन पर जड़यन यानी जिंक की परतों का लेप किया जाता है। इस प्रकार जिंक की परत युक्त लोहे का गैल्वेनाइजेशन लोहा कहा जाता है तथा इस प्रकार के लेपन की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार चढ़ी जिंक की परत में जिंक वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड ZnO बना लेता है, जो पुनः वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके अस्थायी यौगिक जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 बना लेता है, जो ग्रे रंग की परत के रूप में गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
गैल्वेनाइजेशन जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनाता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? यह है दोस्तों गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। स्टेनलेस स्टील क्या है? यह है दोस्तों मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तों? ये एक है मिश्र धातु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम, निकेल और मॉलिब्डेनम के साथ साथ 1.1 से 1% तक कार्बन मिश्रित रहता है। स्टेनलेस स्टील की खोज सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में हैरी बियरली ने की थी, जब इन्होंने पिघले हुए लोहे के क्रोमियम धातु को मिश्रित किया तथा एक ऐसी मिश्र धातु प्राप्त की जो जंगरोधी थी। कैसी थी दोस्तों? जंगरोधी थी। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ये किया था दोस्तों हैरी बियरली ने की थी। याद कर लो दोस्तों। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? यह है दोस्तों O3। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये गैस 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से बनती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है O3। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित ये गैस सूर्य के विकिरण में मौजूद हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचने नहीं देती। ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अवरोध का काम करती है। नेक्स्ट, ओजोन यानी O3 के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ये होते हैं दोस्तों 3। बेकिंग सोडा क्या है? यह है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी CO3। NaHCO3। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम है जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थों जैसे केक, बिस्कुट आदि बनाने में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों विपरीत परासरण क्रिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये दोस्तों अर्ध पारगम्य झिल्ली सहायता से विपरीत परासरण की क्रिया द्वारा जल में घुले प्रदूषण पदार्थ अलग किए जाते हैं। जब शुद्ध जल पर द्रव स्थैतिक दाब लगाया जाता है तो उच्च सांद्रण वाला जल शुद्ध या निम्न सांद्रण वाले की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन अशुद्धियां झिल्ली को पार नहीं कर पाती, अर्थात ये परासरण के ठीक उल्टी प्रक्रिया है। नेक्स्ट, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों एलम का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जल के शोधन के लिए एलम या फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। साधारण फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 20H2O, जो एल्यूमिनियम और पोटेशियम सल्फर का जल योजित यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र यह है दोस्तों। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? ये हैं दोस्तों लेड यानी PB। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण तत्व लेड है। वाहनों के दहन इंजन के टेट्रा एथिल लेड यानी CH3CH2 का होल 4 PB को पेट्रोल के साथ इसकी ऑक्टेन दर में वृद्धि के लिए मिलाया जाता है, क्योंकि ये प्रभावी एंटी नॉक अवयव है जो एग्जॉस्ट वाल्व को खराब होने से बचाता है। परंतु अब लेड की
विषाक्तता के कारण इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है? ये है दोस्तों बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से बचाता है। यह दोस्तों CaOH2 प्लस Cl2 के साथ अपक्रिया होती है तो CaOCl2 का होल ट्वाइस प्लस H2O यानी जल निर्मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्कलाइन नहीं है? यह है दोस्तों सल्फर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सोडियम पोटेशियम लिथियम धात्विक तत्व हैं। कैसे हैं दोस्तों? ये धात्विक तत्व हैं। ये क्या हैं? धातु हैं जो जल से क्रिया करने पर क्रमशः NaOH, KOH और LiOH यौगिक बनाते हैं। ये क्षारीय यौगिक हैं। कैसे हैं दोस्तों? ये क्षारीय यौगिक हैं। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ये जल से क्रिया करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करता है। अतः सल्फर एल्कलाइन नहीं है। सल्फर एल्कलाइन नहीं है बल्कि ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो कैसा होता है? वो ये होता है दोस्तों एसिड तेजाब यानी क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय होता है दोस्तों 0 से 7 और 0 से 14, यानी अगर 7 से नीचे है तो अम्लीय होगा और अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा। अगर 7 है तो उदासीन होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पीएच मान द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय होने का पता चलता है। पीएच स्केल की पारस 0 से 14 तक मापी जाती है तथा 7 के अंक पर यह स्केल उदासीन द्रव का संकेत करता है। 7 से कम पीएच अम्लीय पदार्थों को निरूपित करते हैं जबकि 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय पदार्थों को व्यक्त करते हैं। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों कठोर जल को नरम करने में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कठोर जल वह जल होता है जिसमें साबुन ठीक से झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट आदि घुले रहते हैं। वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 द्वारा जल की कठोरता दूर की जा सकती है क्योंकि इसमें कार्बोनेट आयन CO3 पावर -, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील कार्बोनेट बना लेता है। इसके अवक्षेप को छानकर पृथक किया जा सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? ये है दोस्तों नींबू पानी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस का सामान्य नाम है लाइम वाटर। नींबू के रस के समान हल्के पदार्थ थी कुछ सफेदी युक्त होने के कारण ये नींबू पानी यानी लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चाक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम तथा इसका रासायनिक सूत्र CaCO3। कौन सा मूल तत्व जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? यह है दोस्तों कार्बन, C। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कार्बन प्रकृति में ऐसा तत्व है जो सभी जंतुओं और वनस्पतियों तथा जैविक यौगिकों में पाया जाता है क्योंकि ये सभी प्रकार के जैव प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन में स्वयं के परमाणुओं से भी
श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ने की क्षमता विद्यमान होती है, जिसमें एकल बंध और द्विबंध तथा त्रिबंध युक्त सहसंयोजक बंध बनाकर स्वयं के परमाणुओं से जुड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह है दोस्तों सी, यानी पानी या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी जो है H2 यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, पानी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक यौगिक है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग संयुक्त होकर क्या बनाता है? जल बनाते हैं। ये कुछ आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।